हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी तुलसी विवाह की कथा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। यही वजह है कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी पर तुलसी विवाह के पर्व को भी खास महत्वता दी गई है। इस दिन अगर किसी जातक की कोई मनोकामना है या फिर विवाह संबंधित कोई समस्या है, तो उनके लिए तुलसी विवाह का दिन सबसे शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, तो विधिवत रूप से करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी विवाह के दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और अगर आप तुलसी विवाह के दिन व्रत रख रहे हैं, तो इस दिन व्रत कथा पढ़ने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की पुत्री का विवाह जलंधर से हुआ, जो महाराक्षस था। वो अपनी सत्ता में चूर माता लक्ष्मी को पाने की कामना के लिए युद्ध करने लगा, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के चलते माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। फिर वहां से पराजित होकर वो माता पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पहुंच गया। राक्षस जलंधर भगवान शिव का ही स्वरूप लेकर माता पार्वती के समीप गया, लेकिन माँ ने उसे पहचान लिया। तब वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारी बातें भगवान विष्णु को सुनाई। राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित हो पाता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना भी आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भगवान विष्णु की पूजा में लीन थी। और उस दौरान वृंदा को राक्षस जलंधर ने कहा था कि वह भगवान शिव को पराजित करके वापस जीवित लौटूंगा। वृंदा अपने पति को जीवित देखने के लिए विष्णु जी की पूजा करने लगी। तभी पूजा करने के दौरान भगवान विष्णु राक्षस जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को लगा कि मेरा पति जलंधर जीत कर आए हैं। वो बेहद खुश हुई। जलंधर के वेश में भगवान विष्णु वृंदा के समीप गए और तभी वृंदा को आभास हुआ कि यह मेरे पति जलंधर नहीं है। वो बेहद रोई और भगवान शिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर वृंदा ने देखा कि जलंधर का सिर धड़ से अलग जमीन पर पड़ा हुआ था। यह दशा देखकर भगवान विष्णु को बेहद कोसने लगी और इससे भगवान शिव के साथ भी बेहद नाराज हुए। तभी उन्होंने विष्णु जी को शिला का शाप दे दिया। उस दौरान भगवान शिव शालीग्राम पत्थर बन गए और तभी सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। यह देखकर देवी देवता वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वह भगवान विष्णु को इस शाप से मुक्ति दिलाए। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी विष्णु जी ने कहा कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तुलसी विवाह कथा समाप्त। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, बहुनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावा तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण ने तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी।
नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी, नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी, शरण शरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, प्रभु मात अव्यय मुँह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया, मांगू मात मोहि अवर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम चारा, क्षमु माते अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्धि हुई जाही, यह कथा यह महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।